मुबैना करप्शन की एक और तहलका केस स्टोरी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज इंकशाफात की पिटारी खुल गई। मोहम्मद इकबाल के कब्जे से 5-5 मरले के 2 कमर्शियल प्लॉट की फाइलें, रोलेक्स घड़ी, 14 लाख रुपए बरामद। मुलजिम की पेशी, करोड़ों की मजीद रिकवरी बाकी है। अदालत ने तफ्तीश के लिए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कराची में एक और होलनाक आग। लांडी में 5 मंजिला फैक्ट्री को 7 घंटे तक लपेट में लिए रखा। पूरी इमारत जमी बोस, 7 अफराद जख्मी। इतराफ की 3 फैक्ट्रियां भी शोरों की जद में आ गईं। एक बिल्डिंग में गैस सिलेंडर की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों और 2 स्नार्कल्स की मदद से काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस, इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। फैक्ट्री में इमरजेंसी दरवाजे थे, ना ही कोई एग्जिट। आग ने इंतजामिया की संगीन गफलत को भी बेनकाब कर दिया। आसपास की फैक्ट्रियों में यही सूरत हाल। आग से बचने के लिए वर्कर्स खंभों से लटक कर नीचे उतर रहे। शहर में बार बार आग लगने के वाकयात, लेकिन हिफाजती इंतजामात के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं। पाक भारत जंग बंदी। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश करार दिया। नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हालिया तजारती मुआहदों का खैर मकदम किया। कहा, मुआहदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ तजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सेनेटर शेरी रहमान और अमरीकी नाज़िम उल उमूर भी शरीक थे। 9 मई में सजा और नाअहली। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान खाली छोड़ने का फैसला कर लिया। रहनुमाओं का कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 में इंतखाब लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी। 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए, वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। केसेस खत्म करवाने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। पार्लियामेंट का मैदान खाली नहीं छोड़ा। इलेक्शन हमसे चुराए गए हैं, मगर हमने फिर भी हार नहीं मानी। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे। भारत पर ट्रंप के टैरिफ अटैक। राफेल तैयारों की तरह मुंबई स्टॉक मार्केट भी मुंह के बल जा गिरी। अरबों रुपए गर्क होने से सरमायाकारों ने सर पकड़ लिए। अमेरिका के साथ तजारती जंग की वजह से सिर्फ अगस्त में 1500 के करीब पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हो चुकी। पाकिस्तान से पिटने के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया भर की तरह अपने मुल्क में फिर रुस्वा। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर लफ्जी कटहरे में खड़ा कर दिया। मोदी को कमजोर वजीर आजम और मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया। बोले वो अमरीकी सदर का नाम तक नहीं लेते। भारत को सख्त इक्तिसादी दबाव का सामना। वज़ीर-ए-आज़म बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर खुश। जुलाई 2024 था जुलाई 2025 बरामदात में 17% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमाकारी के फरोग और कारोबार दोस्त माहौल फराम कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम की अक्कास है। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज। चीन के लिए 12 अगस्त की डेडलाइन। जिन ममालिक से अमरीका को तजारती फ़ायदा है उन पर 10% टैरिफ लागू होगा। जिन ममालिक से तजारती खिसारा है उन पर 15% टैरिफ लगेगा। 26 ममालिक पर 15% से ज़्यादा टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान 19, बांग्लादेश 20, इराक पर 35% टैक्स आयद, शाम 41, म्यांमार 40, ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लागू होगा।
स्विट्जरलैंड 39, कनाडा 35, तुर्की 15, जनूबी अफ्रीका 30% टैरिफ देगा। अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, हमने हिम्मत नहीं हारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन से अब मुल्क संभल चुका, तरक्की और खुशहाली अमन की राह पर है। नायब वजीर आजम इसाक डार की बरी इमाम दरबार पर हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जंग में भारत को शिकस्त देकर साबित किया कि हम हर मुहाज पर तैयार हैं। हुंजा में हीट वेव के बायस ग्लेशियर फट गया। हसनाबाद में जमीनी कटाव, शाराए कराक्रम को नुकसान, ट्रैफिक को कच्चे के रास्ते से गुजारा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। हुंजा, घांच और शगर के नदी नालों में तोगयानी मतवक्के। गिलगित चित्राल रोड खलती के मकाम पर 8वें रोज भी बदस्तूर बंद। दरिया पार जाने वाली मशीन दरिया में फंस गई। एक्सवेटर के ऑपरेटर को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान में कच्चे के इलाके में दरियाई सिंध के कटाव में तेजी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के सारी इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजरों की गिरफ्तारी के कानून में नरमी। एफबीआर के मुताबिक मुलविस अफराद की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार अफसर या अमला भी जद में आएगा। टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजरों की गिरफ्तारी से पहले मुशावरत लाजमी करार। मशकूक, जाली या फ्लाइंग इनवाइसेस में मुलविस अफराद की जांच पड़ताल भी की जाएगी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नापरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। कमी अप्रैल ता जून की समाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई है। इतलाक अगस्त से अक्टूबर 3 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन पर होगा। नेपरा ने जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में भी 77 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। इतलाक अगस्त के बिलों में होगा। पसंद की शादी पर कानूनी चाराजोई ना किया करें, बुरी बात है। जब बच्चों की खास उम्र हो जाए तो वो अपने फैसले खुद करते हैं। चीफ जस्टिस के पसंद की शादी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस ने वालिद से कहा कि आपकी बेटी ने बयान दिया है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, ऐसे इश्यूज अदालत में नहीं लाने चाहिए। लड़की के वालिद ने सदा की, अदालत मेरी बात तो सुन ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अगर आपको सुनेंगे तो फिर हम कुछ और भी करेंगे जो हम नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने लड़कियों से कहा कि आप बेटियां हैं, वालिद ने केस किया है तो इसका यह मतलब नहीं कि राबिता मुनक़िता कर दिया जाए। जो हो गया सो हो गया। ट्रंप और पुतिन का मुलाकात पर इत्तफाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और रूसी सदर में मुलाकात अगले हफ्ते होगी। तैयारियां शुरू कर दी गई। रूसी तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप और पुतिन में मुलाकात की जगह पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिम मुआहदे में शामिल हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील। कहा ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का नई मरदमशुमारी में गैर मुल्कियों को शुमार न करने का ऐलान। रोम में इतालवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती का मुनफरद अंदाज। इतालवी पार्लियामेंट में 5 स्टार मूवमेंट के अरकान फ़लस्तीनी परचम के रंगों में मलबूस होकर इजलास में शरीक हुए। अरकान का कहना था कि आज परचम नहीं लहराया क्योंकि आप परचम छीन लेंगे, लेकिन हमने अपने जिस्म पर सजा लिया है। फ्रांस के जंगलात में लगी आग। बेकाबू बेरहम शोलों ने 39,000 एकड़ रकबे पर फैले जंगलात को जला कर राख कर दिया। 1 शख्स हलाक और 9 जख्मी, मुतअद्दिद अफराद लापता। 2000 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। फ्रांसीसी हुकाम ने आतिशज़दगी को 80 साल तारीख का बदतरीन वाक़या करार दिया है।